जब कल संविधान नहीं होगा तो क्या करोगे? जब देश से एक बार फिर बराबरी का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा तो क्या करोगे? जिस चीज को बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने और न जाने कितने महान लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को समाज में बराबरी का हक दिलाने में इतनी मेहनत की है, जब आपको और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सियां नहीं मिलेंगी, स्कूलों में कॉलेजों में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तो सोचिए कहां जाओगे उस समय? किसके पास जाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं अपने भारत देश के युवाओं से, देश के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब कल संविधान नहीं होगा तो क्या करोगे? जब देश से एक बार फिर बराबरी का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा तो क्या करोगे? जिस चीज को बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने और न जाने कितने महान लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को समाज में बराबरी का हक दिलाने में इतनी मेहनत की है, संविधान लाने में इतनी मेहनत की गई है, संविधान लागू करने में इतनी मेहनत की गई है, लेकिन आज अगर ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त होगा, तो आप कहाँ रहोगे? सोचिए अपने दिमाग से, क्या होगा आपका? जब आपको और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सियां नहीं मिलेंगी, स्कूलों में कॉलेजों में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज में उनको जगह नहीं मिलेगा, तो सोचिए कहाँ जाओगे उस समय? किसके पास जाओगे? तब क्या करोगे आप? क्या आप वहीं 100-200 साल पहले जो मनुस्मृति लागू थी वही जाना चाहते हो? आज पूरे भारत में ईडब्ल्यूएस लागू हो गया। एससी एसटी ओबीसी कहीं कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। एससी एसटी ओबीसी के जो बड़े नेता हैं, जो लोग बीजेपी में, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए बोला? अपने समाज के लिए कुछ बोला? कभी कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। आपको बता दूं, अगर संविधान बचा रहेगा तभी आपके और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान नहीं रहा तो एससी एसटी ओबीसी समाज खतरे में पड़ जाएगा। आप 1500 साल पहले जहां से लौट कर आए हैं, जिस परिस्थिति से लौट कर आए हैं, जिस सामाजिक स्थिति से लौट कर आए हैं, आप दोबारा वहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं भारत के उन सभी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों से कहूंगा, संगठित रहो, जागो और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। अभी आप खुद सोच, जिनकी आबादी भारत देश में 10 से 15% है, उनको आरक्षण 10 से 15% दे दिया गया है। जिनकी आबादी 90% है, उनको आरक्षण कहाँ मिला है? किसी प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला है, और पूरे भारत देश में ईडब्ल्यूएस को, सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% का आरक्षण दे दिया गया है। जिनकी आबादी 10%, उनका आरक्षण भी 10%। सोचिए किसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिनकी आबादी 90% है, उनको नौकरियों में आधे से भी कम सीट मिल रहा है। जिनकी आबादी 10% है, उनको आधे से ज्यादा सीट मिल जा रहा है। किसी प्रदेश में ओवरलैपिंग बंद कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट बंद कर रही है। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे कि 100 सीट निकलती थी, उसमें जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे थे, जब सामान्य वर्ग के बच्चों के बराबर नंबर पाते थे, तो एससी एसटी ओबीसी का सीट छोड़ करके सामान्य वर्ग का सीट ले लेते थे, उसमें उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब इस चीज को बहुत सारे प्रदेशों में बंद कर दिया गया कि अब आप फॉर्म भरते समय ही जिस कैटेगरी को भरेंगे उसी कैटेगरी में रहेंगे। आप चाहे जितना नंबर पा जाएं, आप सामान्य वर्ग में नहीं जा सकते। पहले ऐसा नहीं था, ये अभी कुछ सालों से हो रहा है। सोचिए क्या हो रहा है एससी एसटी ओबीसी के। जो बाबा साहब चाहते थे वही हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि हो रहा है। माननीय कांसीराम चाहते थे, वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। बाबा साहब के विचारों का देश बनाइए। बाबा साहब जो चाहते थे उनके विचारों को आगे बढ़ाइए। अगर संविधान नहीं रहा तो एससी एसटी ओबीसी समाज भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए 1500 के लालच में अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए, क्योंकि देश के जो नेता हैं वो सिर्फ अपने चक्कर में हैं। वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे, वोट आप दोगे और वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन आपके बच्चों को शिक्षा नहीं, 5 किलो राशन के लाइन में खड़ा रखेंगे। इससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं देंगे, चाहे वो आपके समाज के ही क्यों ना नेता हो। जाति देखकर वोट मत कीजिए, क्योंकि भारत देश में जाति पात के नाम पर ही भारत के समाज का शोषण हुआ है। सिर्फ जाति के नाम पर ही शोषण होते आया। जिस दिन भारत देश से जाति खत्म हो जाएगी, उस दिन भारत सच में विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए जाति जाति में मत लड़िए। जो पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी आपके लिए काम करे, उसको वोट कीजिए। बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। जो नेता आपके पास आए वोट मांगने, उससे पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करोगे, आप मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे। अगर वो आपके सवाल का सही जवाब नहीं देता तो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसे वोट मत कीजिए। अगर वो आपके लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए लड़े, भारत समाज के लिए लड़े, भारत के सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लड़े, तो उसको वोट कीजिए। जाति के नाम पर वोट मत कीजिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं जो एक दूसरे को जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं और खुद आपके वोट से जीत रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। आपके वोट से वो ऐश कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके बारे में कब सोचते हैं? जब वोट लेने की बारी आती है, उसके पहले नहीं।
जीतने के बाद वो आपके घर कभी नहीं आएंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, फिर भी देश की जनता नहीं समझ पा रही है। दिमाग खोलिए, अन्यथा जैसे आज 100-200 साल पहले सिर्फ एक वर्ग पढ़ाई करता था, सभी सरकारी संस्थानों पर एक ही वर्ग का कब्जा था, वही दिन फिर से लौट के आ रहा है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे वापस आ रहा है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाइए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। नमस्कार।